ये 7 दिन और 6 महीना और साल भर और 1000 साल की बात नहीं होती परीक्षित। बात होती कि इसकी तल्लीनता कैसी है। जिसको भगवान को प्राप्त करना था, ऐसे राजा खट्वांग ने अपनी अवस्था अत्यंत कम हो चुकी ऐसा जानकर मात्र 1 मुहूर्त में भगवान को प्राप्त किया है। ये भी इसी देश की घटना है। अयोध्या के महाराज थे खट्वांग। वो देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग गए थे, युद्ध में विजयी हुए, देवताओं के स्वर्ग की रक्षा की। देवताओं ने कहा वरदान मांगिए, तो राजा सोचे कि भाई वरदान तो हम मांग लें, लेकिन पहले जाने कि हम मरेंगे कब, उसी हिसाब से कुछ मांगेंगे। तो पूछा उन्होंने कि हमारी आयु कितनी बची है, तो देवताओं ने कहा 48 मिनट। घंटा भर भी आयु नहीं बची है, 1 घंटा भी नहीं, मुहूर्त कहा तो 1 मुहूर्त में 48 मिनट लगभग। तो राजा खट्वांग ने कहा ये 48 मिनट के सुख के लिए क्या मांगें, आप लोग हमको अकेला छोड़ दीजिए, अब हमको भगवान का ध्यान करना है। तो वही 48 मिनट में भगवान का ध्यान करके वो प्राप्त हो गए। उनको पूरा कुछ करना भी नहीं पड़ा। पृथ्वी के राजा थे, अयोध्या के स्वर्ग का सुख देख ही चुके थे, अब उनको भगवान में मन लग गया। तो जिसको भगवान को प्राप्त करना है ना परीक्षित, तो 48 मिनट में कर लेगा, उसके लिए बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और जिसको नहीं करना है, फिर देखो समाज कितना फंसा हुआ है। तो वही राजा खट्वांग के पुत्र थे दीर्घबाहु, जिनको दिलीप भी कहते थे। उनके पुत्र थे रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला। खट्वांग के पोता थे रघु, जिनके रघुवंश नामकरण हुए। और रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ जी के पुत्र राम जी हुए। तो राम जी से 6 पीढ़ी पहले हुए थे, 5-6 पीढ़ी पहले हुए महाराज खट्वांग। ये उनका महात्म्य बताए। 48 मिनट में क्यों प्राप्त कर ली? क्योंकि उन्होंने उतना चिंतन पहले से दृढ़ रखा था, अपने जीवन में वैसा सत्कर्म, वैसा सत्संग बराबर किया था, वैसे योग बल से युक्त थे कि स्वर्ग जाकर वहाँ से देवताओं की रक्षा कर दिए। जिन देवताओं से हम रक्षा की कामना करते हैं, वो देवता उनसे कहे कि महाराज बचाइए, बहुत मार कर रहे हैं राक्षस। तो वैसा उनका संस्कार, वैसा उनका बचपन से उनका सत्संग का लाभ। तो क्यों एक ही दिन में तो नहीं हो गया ना कि चलो जीवन भर भोग विलास में रहेंगे और मरने के समय बोल लेंगे अजामिल जैसा नारायण। तो अजामिल भी नारायण क्यों बोले? क्योंकि कभी सत्कर्म किए थे तो वो पुण्य उनको बचाया, किया तब तो अभ्यास बढ़ाते रहना है।